नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अगर बीजेपी नेता जज बन सकते हैं तो वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति के जज बनने पर केंद्र सरकार को आखिर आपत्ति क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मोदी सरकार को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सवाल उठाया है। अब आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार उच्च न्यायालयों में अपने पसंद के और अपनी विचारधारा वाले जजों की नियुक्ति करना चाहती है, जिससे कोर्ट पे भी सरकार का नियंत्रण रहे। सरकार पर ये आरोप तो लगते ही रहे हैं कि वो कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, न्यायालय के काम में अपनी टांग अड़ाती है, दखल देती है, न्यायालय को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के आरोपों से बचने की सरकार खूब कोशिश भी करती रही है। इसी वजह से पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू को भी हटा दिया गया था और बाद में उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को लाया गया था। लेकिन जब कॉलेजियम ने एक दलित व्यक्ति को उच्च न्यायालय का जज बनाने की सिफारिश केंद्र के पास भेजी, तो मोदी सरकार ने यह कहकर आपत्ति जाहिर कर दी कि वो वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति है। माधवन का झुकाव वामपंथ की तरफ रहा है। अब सरकार की इसी दलील के बाद से उसकी किरकिरी हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 मार्च को केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को 6 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की थी। उन 6 वकीलों में से एक नाम अनुसूचित जाति से आने वाले मनोज पुलंबी माधवन का भी था, लेकिन सरकार को दलित वकील का नाम रास नहीं आया और उसने आपत्ति जाहिर कर दी। और इसके लिए सरकार ने जो दलील दी वो तो बेहद हैरान करने वाली थी। न्याय विभाग ने माधवन की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो पहले सीपीआई-एम पार्टी के समर्थक थे। इसके अलावा उन्होंने सरकारी वकील के रूप में काम किया है और उन्हें केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने ही नियुक्त किया था। माधवन का झुकाव वामपंथ की ओर रहा है, लेकिन कॉलेजियम ने इन तमाम दलीलों को सिरे से नकार दिया और सरकार की कोई दलील नहीं चली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि जज के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। मतलब कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला है तो उसको जज नहीं बनाया जाए, ये कोई बात नहीं। सीजीआई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल थे। मनोज पुलंबी माधवन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने कहा, सिर्फ ये तथ्य कि उम्मीदवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, किसी राजनीतिक दल से उसके ताल्लुक रहे हैं, सभी मामलों में पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। यही नहीं, कॉलेजियम ने इन चिंताओं को बेहद अस्पष्ट और अयोग्यता के लिए अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया। कॉलेजियम ने कहा कि किसी उम्मीदवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि न्यायिक पद के लिए उसकी पात्रता को स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं करती है। कॉलेजियम ने कहा कि सरकार के इस दावे में विस्तृत साक्ष्य का अभाव है और उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का कोई वैध आधार नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। दरअसल कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी के मामले का उदाहरण देकर सरकार की बोलती बंद कर दी। कॉलेजियम ने कहा कि उदाहरण के लिए हाल के दिनों में एक वकील को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि जज बनने से पहले वो एक राजनीतिक दल की पदाधिकारी थी। बता दें कि फरवरी 2023 में न्यायमूर्ति गौरी को जज नियुक्त किया गया था, लेकिन तब सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई थी, जबकि गौरी 1 साल तक बीजेपी की सदस्य थी, नेता थी। उन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उनके ट्विटर हैंडल चौकीदार विक्टोरिया गौरी के नाम से था। यही नहीं, उनके बायो में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव भी लिखा था। मतलब विक्टोरिया तो घोषित तौर पर बीजेपी नेता है, फिर भी जज बनाई गई। लेकिन माधवन की सिर्फ विचारधारा वामपंथी है, वो किसी पार्टी के नेता भी नहीं है, फिर भी हाईकोर्ट के जज बनने के लिए योग्य नहीं है। क्या सरकार का ये भेदभाव उसकी मंशा पर सवाल खड़े नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं तमाम बिंदुओं को उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसके अलावा कॉलेजियम ने यह भी तर्क दिया कि मनोज पुलंबी माधवन सरकारी वकील थे, इससे उनकी नियुक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये तो अच्छा है। कॉलेजियम ने कहा कि उनकी पिछली भूमिका को एक मूल्यवान अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। खासकर राज्य से जुड़े मामलों में उन्हें अच्छा अनुभव है। उनके जज बनने से उनका ये अनुभव न्यायपालिका के लिए फायदेमंद साबित होगा। कॉलेजियम ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में कानूनी अभ्यास का माधवन का व्यापक अनुभव उनके पक्ष में जाता है, ना कि विरोध में। ये उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए और योग्य बनाता है। कॉलेजियम ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उनके प्रदर्शन को देखा था,
एक वकील के रूप में उनकी क्षमता और आचरण का निरीक्षण भी किया था, इसलिए उनकी राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। अब इस मामले के सामने आने के बाद मोदी सरकार पर कॉलेजियम के काम में दखल देने के आरोपों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। यही नहीं, सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगने लगा है, क्योंकि माधवन अनुसूचित जाति से आते हैं। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।